everyone, I am Srishti Trihan. I am a psychologist and this is my channel Pinup Psychology. तो आज हम बात कर लेते हैं एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ने एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ टाइम तो फेस किया है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे दिन का कितना % टाइम सोशल मीडिया पे चले जाता है। और सोशल मीडिया पे हम सब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल्स मेंटेन कर रहे हैं जिधर हम अपनी सुंदर से सुंदर पिक्चर और अपनी सारी अचीवमेंट्स डाल रहे हैं। इन शॉर्ट वहाँ पे हम अपना सब कुछ बेस्ट डाल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि कंपैरिजन बहुत बढ़ रहा है एक दूसरे की लाइफ से। हम किसी और की प्रोफाइल देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि अरे यार ये तो कितना घूम रहा है, ये तो कितने मज़े कर रहा है, या ये कितना सक्सेसफुल है, इसके कितने सारे फॉलोअर्स हैं, या ये कितना स्मार्ट है, इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, वो कितनी सुंदर है, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है और हम कैसे से हैं। तो हम कंपेयर कर रहे हैं इन एवरी पॉसिबल वे। अब थोड़ी देर के लिए इस कंपैरिजन को साइड पे रख के कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप ये सोचो और मुझे बताओ कि आप उस इंसान के बारे में एक्चुअल में क्या जानते हो। हम मोस्टली अपनी लाइफ को कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड की लाइफ से कंपेयर नहीं करते क्योंकि हमें उनके लाइफ की अच्छी बुरी, हाई लोज और हर दोनों साइड की बातें पता होती है हमें उसकी। हम अपनी लाइफ को कंपेयर उन लोगों से करते हैं जिनके लाइफ के बारे में हमें सिर्फ उतना पता है जितना वो परमिशन दे रहे हैं हमें देखने के लिए। आप नोटिस करना इस बात को, वी नो नथिंग अबाउट देयर ट्रू रियलिटी। अब एक एक्यूरेट कंपैरिजन होने के लिए एक व्यू होना ज़रूरी है जिसमें आपको हर चीज़ देखनी है, उनकी हर चीज़ को आप इंक्लूड करके देखो कि उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, इमोशनल, साइकोलॉजिकली वो किन चीज़ों से डील कर रहे हैं। हमें इन बातों का कोई आइडिया ही नहीं है। तो क्या आप ऐसे कंपैरिजन को ट्रस्ट कर सकते हो जो इन सब चीज़ों को ओवरलुक कर रहा है। सेकेंड, जब आप अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर कर रहे हो और अगर आप इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करो और देखो तो आप नोटिस कर पाओगे कि आप किस चीज़ के बारे में इनसिक्योर हो सकता है कि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हो कि आपके पास हो, एंड दैट इज़ मेकिंग यू रियली अनहैप्पी। अब ऐसा करके आप अपनी लाइफ में जो है उसको अंडर वैल्यू कर रहे हो और वो नहीं देख रहे हो जो सब आपके पास है, इंक्लूडिंग योर एबिलिटी टू डू एनीथिंग। आप सिर्फ ये देख रहे हो कि उनके पास क्या है और आपके पास क्या नहीं है, और ये नहीं देख रहे हो कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में कैसे लेके आ सकते हो, बिकॉज योर होल फोकस इज़ ऑन बीइंग सैड। थर्ड, आप मुझे ये बताओ कि आप जिस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो उसकी और अपनी लाइफ, आपको कैसे पता कि उसकी लाइफ में वो होने से वो इंसान खुश है। हाउ डू यू नो इट। अब हम जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं सेलिब्रिटीज़ का। हमारे व्यू में, हमारे हिसाब से उनके पास सब कुछ है। उनके पास बहुत अच्छा घर है, उनके पास बहुत अच्छी कार्स हैं, उनके पास लग्जरी है और उनके पास फेम है, मनी है, दे हैव एवरीथिंग हमारे हिसाब से। बट डू यू थिंक एवरी सेलिब्रिटी इज़ हैप्पी? क्या आपको लगता है कि हर सेलिब्रिटी खुश है? एंड इफ़ यू थिंक सो, वेल यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड। फोर्थ पॉइंट में हम ये देख लेते हैं कि कैन यू हैव दैट थिंग टू। जो आप चाहते हो कि आपके लाइफ में हो और उसकी लाइफ में है, क्या वो आपके पास भी हो सकती है? मोस्ट प्रॉबेबली येस, आपके पास भी वो चीज़ हो सकती है अगर आप उसके लिए इनफ हार्ड वर्क करो तो। चाहे वो कोई परफेक्ट बॉडी टाइप है या कोई ऐसा स्किल है जो उसके पास है और आपके पास नहीं है, या फेम है, मनी है, हर चीज़ के लिए आप हार्ड वर्क करके उसको अपनी लाइफ में भी लेके आ सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप उसके लिए डेडिकेटेड हो और कंसिस्टेंटली काम करो। नेक्स्ट, विल दैट थिंग ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ। क्या उस चीज़ जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, उसके आने से आपकी लाइफ में खुशी आ जाएगी? वेल, मोस्ट प्रोबेबली नॉट, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे काम करता है कि हमें वो चीज़ चाहिए जो हमारे पास नहीं है, और हमें ऐसा लगता है कि जब हमारे पास वो हो जाएगा या वो आ जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे। हो सकता है कि जब हमें वो मिल जाए तो कुछ टाइम की मोमेंटरी खुशी हमें मिल जाए, लेकिन उसके बाद हमारा दिमाग किसी ऐसी चीज़ पे शिफ्ट हो जाएगा जो हमारे पास नहीं है।
इसीलिए हमें लर्न करना पड़ता है हाउ टू बी हैप्पी इन द प्रेजेंट विद व्हाट यू करंटली हैव। तो अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि ये फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी या कंपैरिजन या इन्फीरियॉरिटी को हम ओवरकम कर लें। फर्स्ट, आप एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो और वैल्यू करो जो आपके पास है उसको। लव योर सेल्फ फॉर वट यू हैव एंड हु यू आर। अपने वीकनेसेस को भी, अपने फ्लॉज को और अपने मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उन पे काम नहीं कर पाओगे। इंस्टेड आप उसके बारे में हमेशा रोते रहोगे या उसके बारे में कंप्लेन करते रहोगे कि मेरे में ये कमी है, या मैं ये नहीं कर सकता, या मैं वो नहीं कर सकता। इस सब को छोड़ के आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, मुझ में ये कमी है, लेकिन मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ, मैं खुद के अंदर वो स्किल कैसे लेके आ सकता हूँ जो अभी मेरे पास नहीं है। सेकंड ये है कि आप काम करते रहो, खुद पे काम करो, खुद के लिए काम करो, अपनी लाइफ को अपग्रेड करते रहो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। अपना सारा ध्यान दूसरे की लाइफ से हटा के अपनी लाइफ पे लगा दो, बिकॉज यू डिज़र्व इट द मोस्ट। एंड रिमेंबर, नोबडी इज़ परफेक्ट। कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप जो भी चाहो वो सीख सकते हो। अपनी लाइफ के पुराने वेज को छोड़ के अपनी लाइफ को एक न्यू तरीके से जी सकते हो और जो भी चाहे वो अचीव कर सकते हो। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही शेयर करना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है अपनी लाइफ से कंपैरिजन हटाने की और अपनी लाइफ पे फोकस करने की, अपनी लाइफ को बेटर बनाने की, तो आप ये वीडियो उनके साथ प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।